उसको उर्दू में कन्वर्ट करके बाद से लोगों ने वीडियोस बना दी, बट आई वाज द फर्स्ट मैन हु गेट द आइडिया ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तरीका हमने निकाला था, ठीक है। और आई वॉज द फर्स्ट गाय हु पुट इट इन द वीडियो ऑन यूट्यूब। और फिर हमसे सीखने के बाद और मेरी वीडियोस देखने के बाद काफ़ी लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, बट आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गाय, ठीक है। तो अब जो कस्टमर है वो यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता है, और क्या होता है कि इस कीवर्ड में इस सर्च बार में वो कीवर्ड लिखता है, जैसे कि वो लिखता है डाटा एंट्री लिखता है, और जैसे वो एंटर दबाता है, तो उसको वो तमाम गिग्स शो होना शुरू हो जाती हैं जो डाटा एंट्री से रिलेटेड हैं। यहां तक बात समझ आ गई आपको कि वो जहां पे जो कीवर्ड लिखता है, जैसे उसने कीवर्ड लिखा डाटा एंट्री, तो उसको वो तमाम गिग्स शो होना शुरू हो गई जो कि डाटा एंट्री से रिलेटेड है। क्या यहां तक बात समझ आई आपको? वेरी गुड, ठीक है। तो यहां तक वी गेट एन आइडिया, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से, ठीक है। अब आपको यहां तक समझ आ गई कि वो सर्च बार में आके एक कीवर्ड लिखता है और फिर फाइबर उस कीवर्ड से रिलेटेड गिग्स दिखाता है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइबर को कैसे पता चलता है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड ये वाली गिग्स हैं। अब आपने जो कीवर्ड लिखा और फाइबर ने आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड गिग्स दिखाई, द क्वेश्चन इज हाउ फाइबर कम टू नो कि ये सारी गिग्स जो हैं ये इस कीवर्ड से रिलेटेड हैं। तो अगर अब देखो डाटा एंट्री लिखा है ना, तो जितनी गिग्स हैं इनमें देखो आपको डाटा एंट्री का कीवर्ड नजर आ रहा है, 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 डाटा एंट्री का कीवर्ड नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो कीवर्ड जो कस्टमर है, लेट्स से कस्टमर ने कीवर्ड सर्च किया डाटा एंट्री, कस्टमर ने कीवर्ड सर्च किया डाटा एंट्री, अगर वो कीवर्ड आपने अपनी और आपकी लेट्स से आपकी गिग है डाटा एंट्री की, अगर आपने वो कीवर्ड डाटा एंट्री वाला अपनी गिग में इस्तेमाल नहीं किया, वो कीवर्ड अपनी गिग में मेंशन नहीं किया, तो क्या फाइबर आपकी गिग दिखाएगा उस बायर को? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ रुमान अली हमारे एक स्टूडेंट है, रुमान अली ने डाटा एंट्री की गिग बनाई, लेकिन रुमान अली ने उस गिग में डाटा एंट्री का कीवर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया, तो क्या जब बायर फाइबर पे आगे सर्च करेगा डाटा एंट्री, तो क्या फाइबर रोमान की गिग उस कस्टमर को दिखाएगा? ये बात सारों को समझ आ गई? दैट्स सो ग्रेट। इसका मतलब ये है, अब हमारे पास देख, अब मेरी बात गौर से सुनो, अब हमारे पास दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई। पहली चीज क्या क्लियर हो गई? पहली चीज ये क्लियर हो गई कि हम जो भी गिग बनाने जाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि उस गिग को बायर किन किन कीवर्ड्स के थ्रू ढूंढने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 इज, हम तमाम लोगों ने, पॉइंट नंबर 1 ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये है कि हम जो सर्विस सेल करने जा रहे हैं, हमने देखना है कि कस्टमर उस सर्विस को किन कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करता है। स्टेप नंबर 1, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 2, और वो है कंपैटिटर्स। हमने देखना यह है कि हमारे कंपैटिटर्स उन कीवर्ड्स को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम कंपैटिटर्स को देखेंगे तो हमें मार्केट का अंदाजा हो जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जब आप एक मार्केट में शॉप लेने के लिए सोच रही होती हो, तो सबसे पहले आप उस मार्केट का जाकर देखते हो कि जो बाकी लोगों की दुकानें हैं उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। क्या उससे आपको आइडिया मिलता है?
समझ आ गई है? तो इसी तरह क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स वो हैं जो सेम सर्विसेज सेल कर रहे हैं फाइबर के ऊपर, तो हम उनकी गिग को डीपली थॉरली जाकर स्टडी करेंगे और हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स और किस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 क्या है कि जब हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे तो फिर हम अपनी गिग के बीच में उन कीवर्ड्स को प्रॉपरली यूज करेंगे। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको 3 स्टेप्स में समझा दी है। अगर आप ये चीजें लिखते जाएंगे, इतनी डिस्क्रिप्टिव बट प्रोडक्टिव वे में आपको ये डाटा कहीं से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ आ रही है? मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्केट देखनी है।